करीब 1 घंटे से अधिक समय से ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में बैठे-बैठे आदित्य का धैर्य जवाब दे रहा था। अजीज होकर वह अपनी सीट से उठ खड़ा हो गया। वह पता लगाना चाहता था कि आखिरकार ट्रेन इतनी देर से एक ही जगह पर क्यों खड़ी है। वह अपनी सीट से उठकर गेट के पास गया। उसने बाहर देखा कि यहाँ तो बारिश हो रही है। फिर आदित्य वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने सिर के नीचे बैग रखकर लेट गया। काफी देर बाद उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। अचानक एक महिला ने उसके बाजू को हिलाते हुए उसकी नींद उड़ा दी। वह उठकर बैठ गया। इसी बीच उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र की महिला पर गई। वो मैले कुचैले और गंदे कपड़े पहने हुई थी और अपने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़ी हुई थी। ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। नींद में आदित्य को इस बात की तनिक भनक भी नहीं लगी कि कब उसका हैंडबैग उसके सिर के नीचे से फिसल कर नीचे फर्श पर गिर गया था। उसे अच्छी तरह मालूम है कि कैसे वो माँ पर नाराज हुआ और गुस्से में शॉल को बैग से निकालकर बाहर रख दिया, मगर यह शॉल अभी भी उसके साथ था। वह मन में ही मन सोचने लगा, शायद माँ ने मेरे सो जाने के बाद इसे वापस रख दिया होगा। कुछ वक्त बाद जब आदित्य पानी लेने उठा तो उसने देखा कि उसका शरीर तो बुखार से गर्म हो रखा है। खुद को असहाय महसूस करते हुए उसने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि आदित्य अपनी माँ को कॉल किया और बोला, माँ, कल रात तुम मुझे कुछ मेडिसिन का पैकेट देना चाह रही थी। इससे पहले कि आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता, उधर से उसकी माँ बोल पड़ी, बेटा, तुम्हारे सिर में दर्द है। आदित्य कतई जाहिर नहीं करना चाहता था कि उसके बुखार के बारे में जानकारी उसकी माँ को हो बेवजह परेशान हो जाएगी, इसलिए उसने कह दिया, हाँ माँ। आदित्य ने फटाक से अपना बैग उस महिला के हाथ से ले लिया और चेक करने लगा कि कहीं उसका पर्स और अन्य सामान गायब तो नहीं है। ज्यों ही उसने अपना बैग खोला तो अंदर अपनी माँ का शॉल देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बैग में सारे सामान व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। आदित्य ने बैग से शॉल निकाला और वह सोचने लगा कि पिछली रात जब वह बिस्तर पर जाने से पहले अपना बैग पैक कर रहा था तो उसने अपनी माँ से कैसे बात की और वह कैसे अपनी शॉल लाई थी और उसे बैग में रखने के लिए कह रही थी। कैसे उसने कहा था कि अगर बारिश हुई तो ठंड लगेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।